श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री राधे राधे, जय श्री राधा माधव। श्री हरि भगवान कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, आज का श्री हरि चिंतन हमें भेजा है लखनऊ उत्तर प्रदेश से श्री जीवन कुमार जी ने। कृष्ण प्रेमियों, जिसने एक झलक श्री कृष्ण की देखी, वह अपना सब कुछ हार गया। श्री कृष्ण जी की कृपा केवल प्रेमी भक्त ही पा सकता है। वे भक्तों के भगवान, वेदांतियों के ब्रह्म और गोपियों के परमात्मा हैं। वे विश्व मोहन हैं। गोपियां धर्म, ज्ञान, योग आदि नहीं जानती, वे तो केवल प्रेम जानती हैं। अपने प्रिय कृष्ण को अपने प्राण निछावर कर चुकी गोपियां केवल उनकी दासी बनकर रहना चाहती हैं, ताकि उनकी एक झलक पा सकें। जब भगवान ने गोपियों के वस्त्र छिपाए, तब शरद रात्रि को मिलने के लिए कहा था। दूधिया चांदनी में बेला, चमेली और सुगंधित पुष्प खिलकर महक रहे थे। भगवान ने गोपियों को दिव्य बनाया, अपने प्रेम का रस पिलाकर। गोपियों पर भगवान ने विशेष कृपा की। योग माया के सहारे गोपियों को निमित्त बनाकर उनको प्रेम की उच्च अवस्था तक पहुंचाया। गोपियां श्री कृष्ण का प्रेम पाना चाहती थी। पूर्णिमा की रात दूधिया चांद ने वन के कोने कोने में अमृत उड़ेल दिया था। दिव्य धवल रात्रि में वृंदावन में श्री कृष्ण जी ने बांसुरी पर सबके मन को हरण करने वाली मधुर तान छेड़ी। अब तो गोपियों का संकोच, भय, धैर्य, मर्यादा सब खत्म हो गया। कृष्ण के प्रेम ने सब छीन लिया। मुरली की धुन सुनते ही ब्रज बालाओं की विचित्र गति हो गई। सारी गोप बालाएं एक दूसरे से छिपकर बिना किसी को बताए भगवान के पास चल पड़ी। जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो उनके प्रेम में पगी गोपियां जो दूध दूह रही थी, वो दुहना छोड़कर चल पड़ी। जो चूल्हे पर दूध औटा रही थी, वे उफनता हुआ दूध छोड़कर, और जो गोपी भोजन पका रही थी, उसे बिना उतारे ही ज्यों का त्यों छोड़कर चल दी। जो अपने परिवार को भोजन परोस रही थी, उसे छोड़कर जो छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी, वे दूध पिलाना छोड़कर जो अपने पतियों की सेवा शुश्रूषा कर रही थी, वे उसे छोड़कर जो स्वयं भोजन कर रही थी, वे अपना भोजन छोड़कर अपने प्रिय कृष्ण के पास चल पड़ी। कोई गोपी अपने शरीर में उबटन लगा रही थी, कोई गोपी आंखों में अंजन
लगा रही थी। एक आंख में लगा, दूसरी आंख बिना अंजन के, कोई उल्टे वस्त्र में। श्री कृष्ण की बंसुरी सुनते ही चल पड़ी। पिता और पतियों ने, भाई और बंधुओं ने उनको रोका, परंतु वे नहीं रुकी, क्योंकि उनका मन विश्व मोहन श्री कृष्ण ने हर लिया था। मन, प्राण और आत्मा श्री कृष्ण को सौंप चुकी थी। केवल उनका शरीर इस संसार के धर्म का पालन कर रहा था। गोपियों ने जो प्रेम प्रभु से किया वही है पवित्र प्रेम। वे रहती थी अपने घर में, कामकाज सब करती थी, पति, घर, बच्चे सबके बीच रहकर भी प्रेम करती थी। कृष्ण से उनका मन था श्री कृष्ण में। ब्रज की कुछ नई वधुएं जो घरों के अंदर थी और निकल नहीं पाई, जब कृष्ण जी की बांसुरी की तान सुनी तो अपने नेत्र बंद करके तन्मयता से श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य और लीलाओं का ध्यान करने लगी। परम प्रेम में पड़कर गोपियों के सारे अशुभ संस्कार भस्म हो गए। जिन गोपियों ने भगवान का ध्यान किया, भगवान प्रकट हो गए। गोपियों ने मन ही मन बड़े प्रेम से भगवान का आलिंगन किया। यही है अनन्य प्रेम, ध्यान में ही अपने प्रियतम का आलिंगन, फिर श्री कृष्णमयी हो जाना। कृष्ण प्रेमियों, एक बार जब श्री राधा रानी जी ने श्री सेवा कुंज में रास में आने में बहुत देर लगा दी तो श्याम सुंदर उनकी विरह में रोने लगे। जब राधा रानी को बहुत देर हो गई तब श्याम सुंदर धीरता न रख सके। थोड़ी देर में राधा रानी रास मंडल में पधारी, तभी श्याम मान ठान कर बैठ गए। राधा रानी बोली, ललिता जी, इन महाराज को क्या हुआ, मुंह फुलाए काहे बैठे हैं। ललिता जी ने पूरी कथा सुना दी। राधा रानी मुस्कुराते हुए श्याम के चिबुक पर हाथ लगाया। जैसे ही लगाया, श्याम के चिबुक पर दाल चावल लग गए। श्याम और मान ठान बैठे, बोले, एक तो देर से और अब हमारे मुख पर दाल भात लगाए सखियों से मजाक करवाओगी। राधा रानी मुस्कुरा के बोली, ललिता जी, एक बात बताओ, यह सब जो बाबा लोग हैं, जो जितने भी भजन आनंदी हैं, यह सब अपना घर बार छोड़कर ब्रजरज में भजन करने आवे, इन्हें यहाँ लाने वाला कौन है। ललिता जी बोली, यही आपके श्याम सुंदर तो। इस पर राधा जी बोली, ललिता, क्या इनका कर्तव्य नहीं बनता कि जो इनके नाम का पान करने घर छोड़ भजन करने वृंदावन आए और इनके नाम कीर्तन करते हैं तो इन्हें उनका ख्याल रखना चाहिए। अब आज इतनी घनघोर वर्षा हुई कि वृंदावन के आज 10 महात्मा कहीं
मधुकरी करने न जा सके, तब वो सोचे जैसे ठाकुर जी की इच्छा और वे खाली पेट सोने लगे। तभी मैं वहीं से गुजर रही थी रासमंडल के लिए। मैंने तभी जल्दी जल्दी उन 10 महात्माओं के लिए दाल भात बनाई और अपने हाथों से परोस आई और कहा, बाबा मोहे मेरी मैया ने भेजा है, आप मधुकरी करने को ना गए ना। तभी मोहे देर हो गई और जल्दी जल्दी में अपने हाथ न धो सकी तो हाथ में दाल भात लगा ही रह गया। यह सुन श्याम रोने लगे और चरण में पड़कर बोले, राधे, वैराग्य उत्पन्न कराकर घर बार छुड़ाना यह मेरा काम है, परंतु उन सब को प्रेम, दुलार, सम्मान और उनकी रक्षा करना, उन्हें अपनी गोद में लेकर बार बार कहना, कृपा होगी होगी होगी, मैं हूं ना, यह सब तो आप ही करना जानती हो। सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री राधा माधव, जय श्री राधे राधे। श्री हरि भगवान कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।